डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर की। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से अपने राज्यसभा उम्मीदवार का नाम आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राज्यसभा उम्मीदवार की सूची जारी की, जिसमें हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध के नाम पर मोहर लगाई गई। पिछले कुछ दिनों से उनके नाम को लेकर राजनीति गलियारों में चर्चा थी और अब कांग्रेस हाईकमान ने इसे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि हरियाणा में ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। इन सीटों को भरने के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनावों में आम जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालती। इन चुनावों में राज्यों के विधायक मतदान करते हैं और उसी के आधार पर उम्मीदवार जीतता है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि एक सीट बीजेपी की और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी वजह से दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध के बारे में। करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले हैं। वे लंबे समय से सरकारी सेवा में थे। उन्होंने हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में सुप्रिंटेंडेंट के पद पर काम किया है। करीब 5 साल पहले वे इस पद से रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। राजनीति में आने के बाद वे लगातार संगठन के साथ जुड़े रहे और पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनकी छवि एक शांत और जमींदार कार्यकर्ता की मानी जाती है। साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनका नाम काफी चर्चा में रहा। बताया जा रहा है कि वे मुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट के उम्मीदवार थे। हालांकि उस समय उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर बड़ा मौका दिया है। राजनीति जानकारों का कहना है कि पार्टी के प्रति उनकी सक्रियता को देखते हुए ये फैसला लिया। कांग्रेस के इस फैसले को राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल करमवीर सिंह बौद्ध दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस एक दलित चेहरे को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पार्टी को सामाजिक संतुलन बनाने और दलित वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और पार्टी अक्सर इसे ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार चुनती है। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस के अंदर कई नामों की चर्चा चल रही थी। इसमें अशोक टंडन और उदय भान का नाम सामने आया था, लेकिन आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने करमवीर सिंह बौद्ध के नाम पर सहमति जताई है। इसके बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम पहले ही घोषित कर दिया है। बीजेपी ने करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा चुनाव के लिए उतारा है। संजय भाटिया हरियाणा राजनीति में एक जाना माना नाम माना जाता है। वे पहले करनाल के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर ये साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी सीट को मजबूत तरीके से जीतना चाहती है। अब बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। इसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधायक मतदान करेंगे। इसके बाद उसी शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अंतरिम उम्मीदवार की सूची जारी कर दी जाएगी। भले ही ये चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये काफी अहम माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद का उच्च सदन है और यहाँ चुने गए सांसद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल अपने भरोसेमंद और अनुभवी नेताओं को राज्यसभा भेजने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य की आवाज संसद तक पहुंचेगी। हरियाणा में पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को भी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं बीजेपी की ओर से संजय भाटिया मैदान में है। अब सबकी नज़र 16 मार्च को होने वाले मतदान पर होगी और उसके नतीजे पर टिकी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति में आगे क्या बदलाव आता है और
और आगे क्या समीकरण बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।